सकता। तब रायो प्रैक्टिस करना चालू करता है जहां वो अपने वाटर बॉल को एक ट्री में शूट करता है। हालांकि उसका एम बिल्कुल परफेक्ट ट्री में जाता है लेकिन वो उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। कोई बात नहीं, इस बार मैं अपने वाटर मैजिक को बिल्कुल प्रेशर में शूट करूंगा, इससे तो पेड़ को डैमेज लगना ही चाहिए। जहां रियो इस बार अपने वाटर मैजिक को प्रेशर में शूट करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर था, जिस वजह से उसका अटैक पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाता और अभी उसको लग रहा था कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तब वो याद करता है कि एंजल ने उससे क्या कहा था। रियो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम कोई भी वाटर मैजिक को बहुत जल्दी यूज नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि मैजिक को यूज करने का सबसे बड़ा तरीका है कि तुम उसको इमेजिन करो और हाँ, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से ही तुम अपने मैजिक में बेहतर हो सकते हो। और इसके बाद रियो हर दिन प्रैक्टिस करता है जब तक वो उस पेड़ को अच्छे से टच नहीं कर पाता। और अब रियो पहले से इस मैजिक में थोड़ा सा बेहतर बन चुका है, जहाँ पर वो इस बार डायरेक्टली गर्म पानी भी जनरेट कर सकता है। अब रियो पानी को छोड़ के पानी को वाटर क्रिस्टल्स में बदल के उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाटर से भी ज्यादा हार्ड था। लेकिन रियो इस चीज की भी प्रैक्टिस किए जा रहा था और दिन ब दिन बीते जा रहे थे, जहाँ रियो अपने आप को अलग अलग वाटर वेरिएशंस के साथ भी ट्रेन करता है। और अब पहले वाले रियो से वो करीबन 20 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिस वजह से रियो डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे नजारे थे, जहाँ रियो बोलता है कि आज मैं कुछ हर्ब्स कलेक्ट कर लेता हूँ और कल से मैं हंटिंग करूंगा। एक सेकंड, ये मेरे पीछे क्या था? और जैसे ही रियो पीछे देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड बोर आ चुका था। आखिर अब मैं क्या करूं? मेरे को तो बिल्कुल भी फाइटिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या मैं फिर से मरने वाला हूं? और तब वो वाइल्ड बोर रायो को अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जहां फाइनली रायो थोड़ा सा करेज इकट्ठा करता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रायो जंगली बोर के सामने के रास्ते को बर्फ से ढक देता है और वो बर्फ के स्लाइड में लास्ट में वो कुछ नुकीले से चीज बना देता है। और जब बोर वहां पर फिसल के आ रहा होता है तो आखिरी के स्टिंग्स बोर के अंदर घुस जाते हैं और बोर वहीं पर मर जाता है। रायो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा इजी था, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। रात को जब रायो वो बुक्स को पढ़ता है, वहाँ पर लिखा हुआ था कि बोर सबसे ज्यादा वीकेस्ट मॉन्स्टर्स होते हैं। वही मैं सोचूं कि आखिर मैं एक ही बार में ऐसे एक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ। लेकिन उस बुक में दो और चीजों के बारे में लिखे थे। एक था ड्रैगन, जो कि बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर वो तुम्हें देखने के लिए मिल गया तो तुम जल्दी से वहां से भाग जाना, वरना तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये ड्रैगन्स अगर चाहे तो एक ही पल में पूरी सिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि उस बुक में लिखी थी वो थी डीमंस। उस बुक में ये भी लिखा था कि अगर तुम्हारा डीमंस के साथ हैंड टू हैंड फाइट होता है तो तुम्हारा मरना तय है। तब रायो समझता है कि इस दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं और उसको बहुत ही जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर रायो अपने सारे कपड़े खोल के जंगल में फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब वो कपड़े क्यों खोलता है वो तो आप उसी से पूछो, क्योंकि मेरे को नहीं पता।